हर हर महादेव। छठ दम शील विरति बहु कर्मा अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को अपने बस में कर अच्छे चरित्र का निर्माण करना, वैराग का उत्पन्न होना और संत महापुरुषों की भांति धर्म में निरत रहना। प्रभु श्री राम इंद्रियों को वशीभूत कर धर्म कर्म के विषय में बताते हैं। और ऐसे ही कुछ विचारों की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। तानि सर्वाण संयम में युक्त आसीत मत्पर वसे हिम यस्तेन्द्रियाणम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सभी इंद्रियों को अपने बस में करके समाहित चित्त होकर मुझे समर्पित हो जा, क्योंकि जिस जीव की इंद्रियां बस में हो जाती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं आती तब तक मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और मन संशय ग्रसित रहता है। परंतु जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो भक्ति में भी दृढ़ता आ जाती है। तदुपरांत ही प्रभु प्रेम जागृत होता है। हम संसार में दृष्टि दौड़ाए तो पता चलेगा कि हमारे मन में जिस किसी के प्रति संशय है उसमें हम प्रेम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह प्रभु की भक्ति के लिए सभी शंकाओं का नाश होना अनिवार्य है। और संशय नाश तभी हो सकता है जब बुद्धि में स्थिरता आ जाए, और इसके लिए इंद्रियों का वशीभूत ग्रहण जरूरी है। यदि इंद्रियों को बस में नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से गिर जाता है। जैसे अजामिल को उसके गुरु ने कहा था कि तुमने गांव में नहीं जाना, परंतु उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी और गांव में चला गया। वहां उसे एक वेश्या मिली जिसे वह बार बार देखने के लिए जाने लगा। जब शहर के लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो क्रोध बस उसे अपने साथ लेकर उस गांव को छोड़कर ही चला गया। सारा ज्ञान ध्यान भूलकर वह विषय विकारों में लिप्त हो गया। इसलिए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करके धर्म आचरण करना खस्तम भक्ति है, क्योंकि विषय वासनाओं से दूर रहकर ही भक्ति के मार्ग पर जीव अग्रसर हो सकता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इंद्रियों को बस में कर धर्म को आधार बनाकर ही कर्म करना चाहिए, और धर्म के आधार पर वही कर्म होगा जिसे हमारे धार्मिक शास्त्र उपयुक्त कहते हैं। अपनी संप्रदायों में जो जो धर्म कर्म प्रचलित है उसे तो प्रत्येक मानव करता है, परंतु वास्तविक धर्म और कर्म तो वह है जिसके विषय में हमारे वेद शास्त्रों में कहा है। बहुत से लोग आज धर्म कार्य करते दिखाई देते हैं, किंतु यदि भक्ति में दिखावा ही है तो यह ठीक धार्मिक शास्त्रों के विपरीत चलना है। कर्म धर्म पाखंड जो दिशा तिसु जम जगाती लूटे। ऐसे लोगों को यम का दंड सहना पड़ता है। जैसे दुर्योधन, हिरण्याकश्यप, रावण इत्यादि भी देखने में बड़े धार्मिक लगते थे, परंतु उनका धर्म और कर्म धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नहीं था, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में परोपकार की भावना से ही लिखे गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी न हो। किंतु दुर्योधन प्रतिक्षण पांडवों के विषय में अमंगल ही सोचता था कि किस प्रकार से इनका अनिष्ट किया जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने बहुत से शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल में आए। दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। जब ऋषिवर वहां से जाने लगे तो दुर्योधन को कहते हैं कि हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं, जो भी तेरी इच्छा हो तू वह मांग सकता है। दुर्योधन ने कहा, महाराज
मेरे बड़े भ्राता इस समय वन में हैं। मेरी इच्छा कि आप इसी समय उन्हें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। अब यहाँ देखें तो उसकी वाणी में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, परंतु सत्य कुछ और ही था। इसके पीछे उसकी भावना उन्हें मात्र दुख देने की थी। दुर्योधन जानता था कि जिस समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वन प्रदेश में पहुंचेंगे, उस समय उन्हें भूख लगी होगी और उस समय युधिष्ठिर के पास इन्हें भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। इसमें हमें ज्ञात होता है कि दुर्योधन का यह जो कर्म है वह धर्मजनित नहीं है। इसी तरह रावण जब तप करता होगा तो सोचते होंगे कि यह तो बहुत बड़ा भक्त है, धार्मिक इंसान है, परंतु उसके जीवन का दूसरा पहलू भी यही है कि वही रावण शक्तियाँ प्राप्त करने के पश्चात जगत जननी माता सीता को दुख देता है। ठीक इसी प्रकार हिरण्यकश्यप और कंस इत्यादि शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात परमात्मा से प्रेम करने वालों को दंडित करते थे। इसलिए उनका यह कर्म धार्मिक न होकर अधार्मिक ही कहलाएगा। इसमें भगवान कहते हैं कि इंसान इंद्रियों को वश में करके जो कर्म करता है वह धार्मिक ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। हर हर महादेव।